धूल भरी सड़क पर सूरज की तपिश तेज हो रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य भूमि से होकर यात्रा कर रहे थे। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे और अब वे पावा शहर के करीब थे। जब वे शहर के द्वार के पास पहुंचे तो कुंडा नामक एक लोहार उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। कुंडा बुद्ध का एक भक्त अनुयायी था और वह बुद्ध और उनके शिष्यों की मेजबानी करने का अवसर पाकर बहुत खुश था। उसने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, जहां उसने उनके लिए एक भोज तैयार किया। बुद्ध ने कुंडा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वे सभी भोजन करने बैठ गए। कुंडा ने बुद्ध के लिए एक विशेष व्यंजन तैयार किया था, एक ऐसा व्यंजन जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। यह एक प्रकार के मशरूम से बना था जो पास के जंगल में उगता था। बुद्ध ने पकवान खाया और उन्हें इसका बहुत आनंद आया। हालांकि उन्हें जल्द ही अस्वस्थ महसूस होने लगा। उन्हें अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और उन्हें पता था कि वे बहुत बीमार हैं। बुद्ध के शिष्य घबरा गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। बुद्ध ने उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे वे बीमार हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे कुंडा को दोष नहीं देते क्योंकि कुंडा केवल अच्छा करना चाहता था। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे आराम करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कुशीनारा की अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं, जहां वे देह त्याग देंगे। शिष्यों को पता था कि वे बुद्ध को अपना मन बदलने के लिए राजी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने घोड़े पर चढ़ने में मदद की और वे कुशीनारा के लिए निकल पड़े। कुशीनारा की यात्रा लंबी और कठिन थी। बुद्ध बहुत कमजोर थे और वे मुश्किल से अपने घोड़े पर बैठ पाते थे। उनके शिष्यों को उनका साथ देना पड़ता था और उन्हें घोड़े पर चढ़ने और उतरने में उनकी मदद करनी पड़ती थी। उन्हें उनका सामान भी उठाना पड़ता था क्योंकि वे खुद सामान उठाने में असमर्थ थे। जब वे आखिरकार कुशीनारा पहुंचे तो बुद्ध इतने कमजोर थे कि वे मुश्किल से बोल पाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से 2 शाल वृक्षों के बीच उनके लिए एक बिस्तर तैयार करने को कहा और वे बिस्तर पर लेट गए। उनके शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और वे उनके मरने का इंतजार करने लगे। बुद्ध कई घंटों तक अपने बिस्तर पर लेटे रहे और उनके शिष्य उनकी देखभाल करते रहे। अंत में बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे मरने वाले हैं और उन्होंने उनसे अपनी शिक्षाओं को याद रखने को कहा। उन्होंने उनसे सभी प्राणियों के प्रति दयालु और करुणामय होने और शांति और सद्भाव का जीवन जीने को कहा। बुद्ध के शिष्यों ने उनकी बातें सुनी और वे रो पड़े। वे जानते थे कि वे उन्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे एक बेहतर जगह जा रहे हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध के शिष्यों का दिल टूट गया था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। उन्होंने उनकी राख एकत्र की और उन पर एक स्तूप बनाया और वे बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश का प्रसार करते रहे। बुद्ध के अंतिम भोजन की कहानी बुद्ध की करुणा और क्षमा की याद दिलाती है। भले ही वे बहुत बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी के लिए कुंडा को दोषी नहीं ठहराया। वे जानते थे कि कुंडा केवल अच्छा करना चाहता था और उन्होंने उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। बुद्ध की मृत्यु हमें एक अच्छा जीवन जीने के महत्व के बारे में भी सिखाती है। बुद्ध ने करुणा और ज्ञान का जीवन जिया और उन्होंने दूसरों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी। उन्होंने हमें दिखाया कि दुखों का सामना करते हुए भी एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीना संभव है। बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। वे हमें दया, करुणा और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए और शांति और खुशी कैसे पाई जाए। बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा एक अच्छा जीवन जीने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।